Morning, children. Welcome back to online class. And today I am going to take a class of class 6. So my all the students listen carefully and see here. Subject SST, chapter number 5. Different way of life. Different ways of life. अभी आपको बात बता दें कि डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ के बारे में हम लोगों ने जब बात की थी तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के सामने आई थी कि आफ्टर ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल जो है जब स्टार्ट हुआ था, ऋग्वैदिक काल उसको बोलते हैं जब से वेद का प्रारंभ हुआ। और जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और जो सबसे पुराना वेद जो है वो माना जाता है वो क्या है? हमारा ऋग्वेद है। और जिसके कारण बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा था और जाना था कि ऋग्वेद जो है वो कम से कम 10 मंडलों में जो है वह बांटा गया है। और साथ ही उनकी बहुत सारे सोशल सिस्टम्स के बारे में, एजुकेशनल सिस्टम्स के बारे में जाना था। और आज हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम उस समय के लोगों के बारे लोगों में चरितार्थ था और चलता था। चलिए आज देखते हैं एजुकेशन के बारे में। So my all the students listen. Gurukul system. Gurukul system of education prevailed during later Vedic period. The education was limited to the theory of class of caste, fulfill stayed with their teachers, at the Gurukul. Now unlike in the early Vedic, early Vedic is educating
educating girls was not considered important. Most of the knowledge was from Vedic literature. Knowledge was passed by orally in Sanskrit, Dhanurvidya was taught to the princess. चलिए, तो आज शिक्षा के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं और शिक्षा के बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उस समय का एजुकेशन सिस्टम किस तरीके का वर्क करता था वैदिक काल का। तो चलिए यही देखते हैं। सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। देखिए, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम बात कर रहे हैं बहुत पुराने, आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व पहले की बात। तो हजारों वर्ष पूर्व पहले जो है हमारे जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, हम लोग जैसे शॉर्ट पैंट पहने जो है टीचर्स नहीं हुआ करते थे, उस समय ऐसी घड़ियां नहीं हुआ करती थी, ऐसे ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करते थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था, हेलीकॉप्टर नहीं हुआ करता था। यानी कि टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी थी उनके टीचिंग के ऊपर बेस्ड थी। यानी कि हमारा समाज में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी के कारण हम सभी समाज में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए हर चीजों की सुविधा सार्वजनिक रूप से मिल पाती है, इसमें नहीं हो पाती है। तो एजुकेशन, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पीरियड। तो देखिए, गुरुकुल सिस्टम जो था वह मोस्टली जो लाइफ था वह एक हॉस्टल की लाइफ हुआ करती थी। यह नाम ही है गुरुकुल। तो गुरुकुल यानी कि गुरु का कुल जहां पे हो, यानी कि गुरु के द्वारा बसाया गया, टीचर्स के द्वारा बसाया गया वह क्षेत्र जो कि गुरु का अधिकार उस क्षेत्र पर हो, और जहां गुरु के शिष्य लोग अपने पठन पाठन का कार्य जो है वह संपन्न करते हो, नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर अपने चीजों में लगना और साथ ही अपने जिम्मेदारियों को समझना, ताकि आने वाले भविष्य के प्रति वो सजग हो पाए और शिक्षित हो पाए, और शिक्षा की बदौलत समाज को एक लाभ हो, और सामाजिक लाभ, व्यक्तिगत लाभ के लिए शिक्षा प्रदान करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। साथ ही यह लगभग 2 से 3 कास्टों के लिए ही यह फ्री किया गया था, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 4 वर्णों में हमारा कास्ट जो है वह विभाजित था। वह था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज, जिसमें शूद्राज को जो है वह कभी एजुकेशन के लिए कंसीडर नहीं किया गया। साथ ही जो गर्ल्स था, गर्ल्स के लिए भी जो है वह एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था, और गर्ल्स के एजुकेशन के सिस्टम का ना होने और वैश्य का सिस्टम का ना, वैश्य के एजुकेशन का सिस्टम में ना होने से बहुत सारी चीजों को झेलना भी पड़ता था टाइम बाय टाइम।
जिनमें आप लोग बहुत सारी आजकल पुरानों की कहानियों जो कि सीरियल्स से आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे। तो इन 3 कास्ट कौन है? हमारा ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होता था वह शिक्षा दिया करता था क्षत्रिय और वैश्य लोगों को। तो क्षत्रिय कुल के जो लोग होते थे वो प्रिंसेस होते थे, राजा महाराजा राजपूत वंश से हुआ करते थे। साथ ही उन लोगों को ही शिक्षा पर अधिकार था और उन लोगों को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए ये सभी सारी चीजों को मुहैया कराया जाता था। तो उन सब का जो सिस्टम था, सबसे पहले उनको प्रवज्ञा संस्कार किया जाता था, माथा उथा छील छाल के टीकों को रखा जाता था। साथ ही गुरुकुल में रहने की परंपरा थी। गुरुकुल का जो शिक्षा व्यवस्था था वह पूरा वेद पर आधारित था। वेद में वर्णित जो संस्कृत मंत्र हुआ करते थे वो संस्कृत मंत्र जो है वो लोग बोला करते थे, शिष्य समझा करते थे। साथ ही इन लोगों में जो है वो ओरली इस चीजों को बांटा जाता था, कंपटीशन कराया जाता था और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इस एजुकेशन सिस्टम का जो हस्तांतरण होता था वह ओरली हुआ करता था। इस ओरली की वजह से बहुत सारे ऐसे लिपि भी जो है हमारे समाज से चले गए। कितने लिपि आज तक लोगों ने जाना नहीं कि कौन सी लिपि है, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, ये ओरली हुआ करते थे। साथ ही शिष्य टीचर्स की सारी बातों को माना करते थे, टीचर्स की सारी बातों को समझा करते थे। फिर वो लोग यह भी समझा करते थे, जाना करते थे कि समाज में, समाज के रहने के लिए, उत्थान के लिए एक ऐसी शिक्षा का होना भी जरूरी है जिसमें सारे लोग हो। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे ये व्यवस्थाएं चलती आई, बहुत सारे चेंजिंग होते आए और आज का आलम यह देख लीजिए कि जिस गवर्नमेंट, यानी कि हम लोग जिस गवर्नमेंट में रह रहे हैं उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं और इसमें सारे लोगों को एजुकेशन जो है वो फ्री सरकार देती है। ये लोग ही हैं जो हमारी सरकार को चुनते हैं, जिससे हर लाभ हम तक आसानी से पहुंच पाता है, जिसमें सारे वर्ग के लोग, सारे कास्ट के लोगों को अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें, जानकारियां है। और जैसे कि इस एजुकेशन में धनुर्विद्या के बारे में भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि जानना जरूरी है। धनुर्विद्या उसी काल के दौरान होता था, इसी एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट हुआ करता था। धनुर्विद्या का जो सबसे बड़ा जो एम है, जो गोल है, वो था हमारा डिफेंस करना, समाज को, जो उसका एरिया है उसको डिफेंस करना, ये उनका एक लक्ष्य रहा था। तो आज का इतना ही रहा और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, धन्यवाद और कोरोना से बचते रहे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और बातें करेंगे बहुत सारी चीजें और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बहुत सारे जो चीजों के बारे में पढ़ाई हो चुका है और उसका एग्जाम भी हो चुका है और हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे और आपका रिजल्ट भी आएगा जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।